जया, बड़ी बेटी जया माँ का दर्द भली भांति समझ पाती है और रहती भी इसी शहर में है तो माँ के दुख दर्द में दौड़ी चली आती है। सो उनकी आशा के अनुरूप शाम को जया अपने दोनों बच्चों को साथ लिए मायके चली आई। नीता ने उनका स्वागत किया और नंदोई जी के ना आने की वजह पूछी तो उसने ताना मारते हुए कहा, भाभी रमेश बाहर गए हैं, वैसे भी मैं कहाँ आने वाली थी, लेकिन मेरी माँ परेशान होगी तो आना ही पड़ेगा ना मुझे। अब बच्चों को अकेले कहाँ छोड़ती, इसलिए लाना पड़ा। नहीं तो यहां लाने के लिए 100 दफा सोचना पड़ता है, क्योंकि रिया और राहुल भी उल्टी सीधी हरकतें सीखते हैं यहां पर। नीता का चेहरा अपमान से सफेद पड़ गया। वो चुपचाप चाय बनाने चल दी तो रिया ही बोली, अरे मम्मी, आप बुरा मत मानना, मम्मी तो नानी की तरह कुछ भी बोलती हैं। दरअसल कल संडे है तो हमने ही जिद की कि आज वहीं रुक जाएंगे। हमारा भी छवि और रावी के साथ अच्छा टाइम पास हो जाएगा और मम्मी भी नानी के पास रह लेंगी, वरना इन्हें भी रात को ही लौटना पड़ता। और मामी, मैं तो जब भी आती हूँ छवि से कितना कुछ सीख कर जाती हूँ। वैसे तो 4 साल छोटी है मुझसे, पर समझदारी में बिल्कुल आप पर गई है। मैं तो फैन हूं इसकी। हाँ हाँ, समझदारी में तेरी मामी पर गई है, तभी तो पता नहीं क्या समझती है खुद को। रिया तू जैसी है वैसी ही अच्छी है, छवि से ज्यादा कुछ सीखने की कोशिश मत कर। अब खुद ही देख ले इसका असर। बोल रही है ना तू भी अपनी माँ के खिलाफ, जैसे अपनी दादी से ये बहस करती है। सावित्री ने कहा तो छवि और रिया एक दूसरे को देखकर हंस दी और सारे बच्चे छत पर खेलने चले गए। छत पर खेलते खेलते छवि अचानक रिया से पूछ बैठी, दीदी, क्या मैं सचमुच झगड़ालू हूं? मैं तो सही का साथ देती हूँ हमेशा, फिर दादी को मुझसे इतनी शिकायतें क्यों हैं? माँ चाहती है कि हमें अपनी रक्षा खुद करनी आनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? इसलिए उन्होंने पिछले महीने कराटे की क्लास ज्वाइन करवा दी, मुझे भी और रावी को भी। लेकिन तब से दादी पीछे ही पड़ गई है। उसकी बात सुनकर रिया बोली, अरे जाने दे छवि, जब समझना होगा तब समझेंगी, वरना नानी को कौन समझा सकता है। और तो और मेरी मम्मी को भी कराटे सीखने वाली बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा था उनसे कि ये तो अच्छी बात है, मुझे भी सीखना है, तो कहती हैं इतनी बड़ी हो गई है, यूं उठा पटक करती अच्छी लगेगी क्या? खुद भी तो हमारी उम्र से गुजरी होंगी, उन्होंने भी तो लोगों की गलत निगाहें महसूस की होंगी, लेकिन जैसे तब खुद ऐसे लफंगों को इग्नोर किया होगा, वैसे ही मुझसे भी इग्नोर करने की उम्मीद रखती है। इसलिए अब तो मैंने उन्हें कुछ बताना ही छोड़ दिया है। कि बात सुनकर छवि पूछ बैठी, क्या हुआ दीदी, कोई परेशानी है क्या? हाँ छवि, रिया ने बोला, किसी से कहना मत, पर आजकल एक लड़का मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। जहां भी जाती हूं वहां पहुंच जाता है। पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है, जब तक फोन भी करता रहता है। कभी कभी तो बहुत डर लगता है छवि। अरे, ये भी बुआ को नहीं बताया आपने? कैसे बताऊं, वो तो मेरा घर से निकलना बंद कर देंगी। अभी पापा भी बाहर गए हुए हैं, मम्मी आज यहाँ आ ही रही थी, इसलिए मैं भी यहाँ आ गई कि तुझसे ही पूछूं हम क्या कर सकते हैं। दीदी, मेरे हिसाब से आपको सेल्फ डिफेंस सीखना ही चाहिए। रिया बोली, कौन सिखाएगा मुझे? बताया ना, कहकर देख चुकी हूं मम्मी से। पापा तो तैयार थे, पर मम्मी मान ही नहीं रही।
जरूर नानी ने भी मना किया होगा। दोस्तों, आप ये कहानी हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं, जिसका नाम है किस्से जिंदगी के बाय नितिन राठौर, और हमारा हैंडल आईडी है @kissewaala_इंदौरी। दोस्तों, आप ये कहानी हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं, जिसका नाम है किस्से जिंदगी के बाय नितिन राठौर, और हमारा हैंडल आईडी है @kissewaala_इंदौरी।